नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी त्योहार मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित श्री राम कथा में कथाव्यास राजन जी महाराज के श्रीमुख से भक्तों ने कथा का किया रसपान। विद्युत मजदूर संगठन द्वारा कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति हेतु की गई प्रेस वार्ता। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। आगामी त्योहार मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। आगामी त्योहार मुहर्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन पीस कमेटी की बैठक कर रहा है। इसी क्रम में आगामी मुहर्रम के जुलूस को लेकर लक्सा स्थित एक होटल में दशाश्वमेध सर्किल के तीनों थाने चौक, लक्सा और दशाश्वमेध क्षेत्र के पीस कमेटी की बैठक आहूत हुई। इस दौरान डीसीपी जोन आरएस गौतम ने मुहर्रम को लेकर दिशा निर्देश दिए। डीसीपी ने कहा कि किसी भी प्रकार की नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी। जो भी पुरानी परंपराएं हैं उनके हिसाब से ही जुलूस निकलेंगे। इस बैठक में एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे, चौक थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा, लक्सा थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह सहित क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे। सर, यह किस तरह का बैठक संपन्न हुआ? मुहर्रम को दृष्टिगत रखते हुए आज ये शांति समिति की गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें सभी संभ्रांत नागरिकगण दशाश्वमेध सर्किल के थाना चौक, दशाश्वमेध व लक्सा के यहाँ सम्मिलित हुए और सभी से अपील की गई परंपरागत रूप से मुहर्रम के जुलूस निकाले जाएं। ताजियों में किसी प्रकार के जो है प्रदर्शन ना हो, हथियारों का या जो भी तलवार आदि का किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन ना हो, परंपरागत मार्ग से निकलें और जो ताजियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है वो परंपरागत रूप से रहे। साथ ही साथ जो अखाड़े भी हैं उन अखाड़ों के बारे में भी कि सभी सदस्यों को अवगत करा दिया जाए अच्छे तरीके से, तो वो परंपरागत रूप से ही अखाड़े भी निकलें। इसके अतिरिक्त अपील की गई कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाएं और यदि कोई पोस्ट अफवाह वाली फैलाएगा, नफरत या द्वेष फैलाने वाली, तो उसके विरुद्ध आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही सभी से अपील की गई कि ऑपरेशन दृष्टि चल रहा है, जिसके अंतर्गत सभी को अपने अपने घरों में, प्रतिष्ठान में, दुकान में, कारोबार में सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन करना है तो अधिक से अधिक लोग करें। साथ ही साथ इसमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, प्रवेश द्वार व निकास द्वार पर विशेष ध्यान रखें कि जो है सीसीटीवी के कैमरे वहां जरूर न लगें, जिससे कि ये प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग आच्छादित रहे। वहीं बुधवार को चेतगंज थाने में बैठक हुई, जिसमें एसीपी श्रुति श्रीवास्तव के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। पीस कमेटी की सहमति बनी कि हम लोग शांति सौहार्द तरीके से त्योहार को मनाएंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीर या वीडियो वायरल करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम का त्योहार पुरानी परंपरा के अनुसार ही मनाया जाएगा। जो ताजिया की लंबाई, चौड़ाई जो परंपरा के अनुसार चली आ रही है वही रहेगी। मुहर्रम में जुलूस निकालते वक्त आपत्तिजनक असलहे का प्रयोग अगर कोई भी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस बैठक में एसीपी के साथ तीनों थानों के प्रभारी मौजूद रहे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित श्री राम कथा में कथाव्यास राजन जी महाराज के श्रीमुख से भक्तों ने कथा का रसपान किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 9 दिवसीय सरस श्री राम कथा की शुरुआत मंगलवार को कलश शोभा यात्रा से हुई। श्री राम कथा प्रेमी सेवा समिति की ओर से आयोजित इस कथा का श्रवण कथाव्यास राजन जी महाराज द्वारा कराया जा रहा है। प्रथम दिवस की कथा में कथाव्यास राजन जी महाराज ने कहा कि काशी महापुरुषों, विद्वानों, अवधूतों की भूमि है। सबको मुक्ति प्रदान करने वाली इस नगरी में शिव सदैव विराजमान रहते हैं। उन्होंने श्री राम कथा
के महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि जीव जब अपनी कथा सुनाता है तो वो सिर्फ व्यथा को बढ़ावा देता है। प्रभु श्री राम की कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देने वाली है। कथाव्यास ने पुरुषोत्तम मास की महिमा का भी वर्णन किया। कहा कि जो फल 100 वर्षों की तपस्या से प्राप्त होता है वहीं पर पुरुषोत्तम मास में सिर्फ एक दिन की तपस्या से प्राप्त हो जाता है। इसके पहले यजमान सुमित सराफ, रुचि सराफ, विनोद सराफ इत्यादि ने व्यासपीठ का पूजन किया। कथा श्रवण करने महामंडलेश्वर सतुआ बाबा, संतोष दास, महंत बालक दास भी पहुंचे। संचालन पवन अग्रवाल ने किया। इस दौरान पूरा पंडाल भक्तों की भीड़ से भरा रहा। काफी संख्या में श्री राम कथा का भक्तों ने रसपान किया। बाबा देखे गदगद हो गए, ऊपर से बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। विद्युत मजदूर संगठन द्वारा कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष आरएस राय ने बताया कि हमारे प्रतिनिधि मंडल ने प्रबंध निदेशक पूर्वांचल डिस्कॉम वाराणसी से मुलाकात की है और कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों पर वार्ता की है। उन्होंने बताया कि हमारी विभिन्न मांगे हैं और इसके साथ ही संगठन संघर्ष समिति द्वारा किए गए हड़ताल में सम्मिलित नहीं था। फिर भी आज पूर्वांचल के वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर आदि कई संगठन के सदस्यों को बिना कारण नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो संगठन मजबूर होकर आगामी 25 जुलाई को हर जिला एवं परियोजना पर विशाल सत्याग्रह करने एवं 26 जुलाई से 9 अगस्त तक नियम अनुसार कार्य पखवाड़ा बनाने एवं 12 सितंबर को प्रदेश के सभी वितरण निगम मुख्यालय तथा परियोजनाओं पर विशाल रैली करके नियमित एवं संविदा कर्मियों की प्रमुख मांगों को बुलंद करने का काम करेगा। आज के हमारे आने का प्रमुख उद्देश्य है कि जो हमारे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी, उनकी कुछ समस्याओं पर प्रबंध निदेशक से वार्ता करनी थी। इसके अलावा कर्मचारियों से बैठक करके जो हमने आंदोलन के निर्णय लिए हैं कर्मचारी समस्याओं पर, उसके बारे में भी कर्मचारियों को बताना था, अपने नेताओं को बताना था खास तौर से। तो आज एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग गए हैं, मिले हैं प्रबंध निदेशक महोदय से, जिसमें हमारे जो है इंद्रेश कुमार राय जो पूर्वांचल अध्यक्ष हैं और वेद प्रकाश राय पूर्वांचल महामंत्री थे, और हमारे राहुल कुमार जो प्रदेश के हमारे विद्युत मजदूर संगठन के महामंत्री हैं वो थे, और ये पुनीत राय जो संविदा के पूरे प्रदेश के जो है वो मुख्य महामंत्री ये थे, और भी हमारे साथी इसमें थे। हमारे करीब 11-12 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला उनसे, और हमने उनको अपनी समस्याएं बताई। समस्याओं में खास तौर से यह है कि जो अभी हड़ताल हुई थी संघर्ष समिति की, तो विद्युत मजदूर संगठन और संविदा मजदूर संगठन उसमें नहीं था, क्योंकि हमारा, आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कि विद्युत का काम आज की तारीख में बहुत ही आवश्यक सेवा है, इसके रुक जाने से बहुत सारी चीज़ें रुकती हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमको बहुत ही विषम परिस्थितियों में ही हमको हड़ताल करना चाहिए, बहुत विषम। अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी पड़ जाए तब करना चाहिए, आम तौर से मांगों के लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए हम हड़ताल में शामिल नहीं। लेकिन हड़ताल में शामिल न होने के बावजूद भी बहुत सारे कर्मचारी, जबकि चेयरमैन का भी निर्देश था, ऊर्जा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही हमारे संगठन और महासंघ का नाम लेकर के कि इन लोगों के कर्मचारी हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा लोगों का उत्पीड़न हुआ है। अभी अनपारा के अंदर एक हमारा केमिस्ट है, हमारा विद्युत मजदूर संगठन का, वो भी महामंत्री है प्रदेश का, जो परियोजनाओं से आता है, वो क्या नाम है उसका, सुधीर सिंह,
उसको काम से हटा दिया गया और उसको सस्पेंड कर दिया गया और नई परियोजना यहाँ भी हुआ है, गाजीपुर में, बलिया में और बनारस में भी, और फतेहपुर जो इलाहाबाद के पास है, बहुत सारे जगहों पर कर्मचारी जो काम कर रहे थे नियमित और संविदा कर्मचारी, उनको काम से हटाया गया। इस पर उनसे वार्ता हुई, उन्होंने उसको कहा कि मैं इसकी जांच करा के इनको रखवाऊंगा। एक बात तो ये हुई उनसे। दूसरी बात यह है कि हमने उनसे कहा कि अभी जो ये निर्णय हुआ है कि अभी जो 6 जून में एक आदेश हुआ जारी हुआ है कि जो ये आउटसोर्सिंग से जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं संविदा के, उनकी जगह सैनिक कल्याण निगम से, पूर्व सैनिक कल्याण निगम से रखे जाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। उसके 3 कारण हैं। पहली बात है कि हमारे जो एक आदमी काम कर रहे हैं SSO, ये लोग 5 साल से लेके 15 साल तक से काम कर रहे हैं। ये अनुभवी हैं, इनको काम की जानकारी है, ये इक्विपमेंट को जानते हैं, फीडर को जानते हैं, इसलिए ये बहुत ही योग्य लोग हैं। जो आप भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम से रखते हो, इनका इतिहास ये है कि जहाँ भी रखे गए इनके वजह से एक्सीडेंट बढ़ जाता है। इस साल में 14 हमारे यहाँ ये लोग कई जगह हैं और इनकी लापरवाही से और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन इनकी लापरवाही से करीब 1400 संविदा कर्मचारियों की अकाल मृत्यु हुई है, जान गंवा बैठे हैं, जबकि औसत 600 रहा अभी तक। तो ऐसी स्थिति में इनको रखना, और तिगुने वेतन पर जो यहाँ एग्रीमेंट हुआ है 340 या कितने आदमियों को रखने के लिए, अभी इन्होंने थोड़े से आदमी रखे हैं, जिसमें 4-5 करोड़ रुपया इनको देना पड़ रहा है, जबकि हमारे यहाँ लोग जो है 9,000 तनख्वाह पाते हैं और इनको 30,000 पर रखा जा रहा है। तो तिगुने वेतन पर रखने का क्या औचित्य है? विभाग वैसे ही घाटे में चलता है। हमारा वेतन बढ़ाने की बात नहीं हो रही, हमारा वेतन बढ़ नहीं रहा है। हमारे लोगों के मरने के बाद जो है हमारा जो पैसा मिलता है वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ये बात उनके सामने रखा गया, जिस पर उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, ये तो शक्ति भवन और आपको ये सरकार का आ गया 2600 से 3,000 हमने कहा है न्यूनतम अपॉइंटमेंट के समय होना चाहिए। और TG2 को अगर जेन्युइन ईयर का टाइम स्केल नहीं दिया गया, और हमारी कुछ मांगे हैं, जो हमारी बिजली की सुविधा हमको मिलती है, पैसे का भुगतान हमारी तनख्वाह से होता है, हमारे पेंशन से होता है, लेकिन हमको ये लिमिट 10 में डालने का जो निर्णय हुआ है, इसका हम प्रचुर विरोध करते हैं। और इसके लिए, इन सब के लिए, और संविदा जो हमारे कर्मचारी हैं उनका वेतन कम से कम 25,000 होना चाहिए, जो कुशल हैं, और जो हमारी सीढ़ियों का ढोते हैं उनकी 22,000 होनी चाहिए, और जो जगह खाली है 70,000 उनमें इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। ये लोग 5 साल से 15 साल तक की अवधि से काम कर रहे हैं, इनको सीनियरिटी से उसमें रखा जाए। ये सब न्यायोचित बातें हमने उनसे बताई है। ये अगर नहीं किया गया तो हम आगामी 25 जुलाई को पूरे प्रदेश में सत्याग्रह करने जा रहे हैं। हर जिले पे और हर बिजली परियोजना पर हमारे लोग इकट्ठा होंगे जिले में एक स्थान के ऊपर, और ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। ये हम बिजली नहीं बंद करेंगे, लेकिन हम अपना विरोध प्रकट करेंगे। और इसके बाद 12 सितंबर को पूरे प्रदेश में सभी मुख्य कार्यालयों पर, जैसे यहाँ निगम कार्यालय बनारस, मेरठ, आगरा, कानपुर और वहाँ क्या कहते हैं सभी परियोजनाओं पर हम विशाल रैली निकालने जा रहे हैं। ये हमारी मांगे हैं और ये चीज़ें उनके सामने प्रबंध निदेशक ने इस मामले में मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कहा है जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो कर्मचारी निकाले गए हैं या जिनके साथ जो भी कोई चीज़ हुआ है अन्याय, उनको उन्होंने कहा मैं इसका समाधान करूंगा, इसको दूर करूंगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, विगत दिनों में जो हड़ताल हुई थी संघर्ष समिति ने कराया था, जिसमें हमारा संगठन अलग था, जिसके बाद काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान में लेकर के तमाम कार्रवाइयाँ की। तो पहली चीज़ तो हम लोग जो विद्युत व्यवस्था है उसको बिना रोके सामान्य उपभोक्ताओं की इस प्रकार की असुविधा न हो, उसका ध्यान रखते हुए हम लोग अपनी मांगों को, जैसे संविदा की जो हमारे मांगे प्रमुख हैं, जो वेतनमान का जो उनका स्ट्रक्चर उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। मुख्य मांग हमारा वेतनमान बढ़ाने का है, समान कार्य का समान वेतन देने का। दूसरा, उनको जो एक यूनिट फिक्स करके मिनिमम यूनिट का, ताकि उनको भी सामान्य उपभोक्ताओं के साथ ट्रीट न किया जाए और बिजली का उपभोग करने की सुविधा उनको भी मिले। साथ में नियमित कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, वेतनमान उनका काफ़ी कम कर दिया गया है, चाहे कार्यकारी सहायक हो चाहे TG2 हो,
उनके वेतनमान की जो विसंगतियाँ उसको दूर करने के लिए भी हमारा आंदोलन चलेगा, ये कार्यक्रम जो चलने वाला है। साथ में गत दिनों में भी हमारे हड़ताल में हमारे लोग जिन लोगों ने काम किया उनको भी निकाल दिया गया, जिस पे डिस्कॉम से भी आदेश हुए हैं उनको उस पर रखने के लिए, उसके बावजूद भी नहीं रखा गया। कुछ जौनपुर में इसी तरह से बिना माननीय अध्यक्ष का जो आदेश है, बिना प्रबंध निदेशक की अनुमति के निकाल दिया गया, उसको रखवाने के लिए। गोरखपुर में इसी तरह से काफ़ी दिन से 2 साल से चल रहा है, गलत तरीके से उनका प्रत्यावेदन लेकर के उनको निकाल दिया गया, उसको भी वापस रखवाने के लिए। इन तमाम बिंदुओं पे हमारा जो आगामी कार्यक्रम प्रस्तावित है, जैसा पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, उसी के अनुक्रम में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। माननीय हमारे जो संरक्षक महोदय है आए हुए काशी प्रवास के दौरान है, तो वही अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसी के आगे गतिविधियों को संचालित करने के लिए। यही आज कार्यक्रम है हम लोग का। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के मुख्य आतिथ्य में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में विद्यार्थियों को नई छात्र परिषद में पद प्रतिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मौका था विद्यार्थी अलंकरण समारोह का। अलंकरण समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में बाबा प्रकाश ध्यानानंद के कर कमलों द्वारा गोलोकवासी स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के चित्र पर पुष्पहार व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। छात्र परिषद 2023 के लिए मुख्य अतिथि ने हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन तथा सदना अंतर्गत कैप्टन को सैश एवं बैच लगाकर पद प्रतिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही कक्षा मॉनिटर व सदना अध्यक्ष को बैज लगाकर उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि किसी भी काम को ईमानदारी एवं सच्चाई से करने से व्यक्ति के चरित्र का विकास होता है, इसलिए विद्यार्थी जीवन में अध्ययन के साथ साथ नेतृत्व की क्षमता व कार्य कौशल विकसित होना नितांत आवश्यक हो गया है। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. चौबे ने अपने अनुभवों के क्षणों को याद करते हुए नई छात्र परिषद के चुने हुए पदाधिकारियों को बधाई दी। समारोह का संचालन शारदा प्रसाद शुक्ला तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव ने किया। इस अवसर पर समस्त शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। Of God, it was that I will discharge my duty and responsibility being given to me to the education, discipline and honesty. I really also in the presence of God, take over that I will discharge my duty and responsibility being given to me. छात्र छात्राओं में अनुशासन, धैर्य, परिश्रम, करुणा तथा नेतृत्व क्षमता के संवर्धन हेतु छात्र परिषद 2023 का गठन किया गया है। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में उसका अलंकरण किया जा रहा है। मैं सभी पदाधिकारियों, कक्षा प्रतिनिधियों को उनके नए दायित्व की बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल एवं
मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। बीएचयू आयुर्वेद संकाय द्वारा किए गए शोध के द्वारा आयुर्वेद दवाओं से जल्द ही स्वास्थ्य लाभ की बात सामने आई। आयुर्वेद दवाओं के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये दवाएं देर से असर करती हैं। इस भ्रांति को दूर करने को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आयुर्वेद चिकित्सा के नए आंकड़ों, जिसमें 14,000 लोगों पर आयुर्वेद दवा के प्रभाव का डेटा दर्ज किया गया, जिसमें 60% रोगियों को हृदय संबंधी और 70% से ज्यादा रोगियों को श्वास संबंधी रोग और हार्मोन्स रोग पाए गए। रोगियों पर आयुर्वेद दवाओं का प्रयोग किया गया, जिसमें अच्छे परिणाम देखने को मिले। आयुर्वेद दवा खाने वाले मरीजों को 3 से 7 दिन के अंदर फायदा देखने को मिला। इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर वैद्य सुशील कुमार दुबे ने बताया कि लगभग 14,000 रोगियों का डेटा दर्ज किया गया। इस शोध में आया कि 30 से 39 वर्ष के रोगी ज्यादा आयुर्वेदिक हेल्थ केयर में आए और उनमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। 70% से ज्यादा रोगियों को श्वास संबंधी रोग और 60% से ज्यादा रोगियों को हृदय संबंधी और हार्मोन संबंधी रोग पाए गए। शोध में आया कि 7 दिन में लगभग 59% लोग आयुर्वेद की दवाओं के सेवन से लाभान्वित हुए। वहीं मरीज भानु प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें अल्सर की परेशानी थी। उन्होंने अंग्रेजी दवा की, लेकिन उन्हें उतना लाभ नहीं मिला। अब लगभग 3 महीने से आयुर्वेद दवाई कर रहे हैं और उन्हें इससे काफी लाभ मिला है। देखिए, उस पे जो इंजेक्शन के बारे में सरकार की पॉलिसीज़ है, उस पे कोई बोलना उचित एक बिंदु हमारा नहीं है। दूसरा बिंदु क्या है कि अमेरिका की 14 जून 21 में एक अमर उजाला में निकला था कि इंजेक्शन से मायोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस हो रही है। अमर उजाला का था। फिर यूरोप की एक अभी एक और न्यूज़ पे निकला हुआ था कि कई लाख लोगों ने काम किया है, बट जब तक उसका फाइनल कंक्लूजन आया तो उस पर बोलना उचित नहीं है। और उसके लिए हम लोगों ने अभी एक नया आयुर्वेद का जो हार्ट बचाने के लिए, अक्सर जो हार्ट की समस्या आ रही है, हार्ट की अटैक हो रही है, उसके लिए हम लोगों ने अभी एक हृदय महाकषाय कार्डियोलॉजी के डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी के साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और उस कार्डियोलॉजी में सुरेश त्रिपाठी जी के साथ में हार्ट फेल के केस लिए हम लोग, हार्ट फेल के केस लिए हैं। और हार्ट फेल के केस में उसके सारे फल ही हैं, खट्टे पदार्थों के चरक का हमारा महाकषाय दिया गया है। तो उस फल का अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उसको हम एक पूरा आप लोगों के समक्ष लाएंगे कि शायद उसे हार्ट के अटैक में और हार्ट के प्रॉब्लम में, अभी 82 साल के जब पेशेंट अभी आके बोल रहा है कि साहब हम 2 तल्ला चलना शुरू कर दिए हैं एक सिंपल सा रिसर्च के माध्यम से। तो हमारा एक ही बस आपके कहने से माध्यम से कहने का उद्देश्य है कि जो हार्ट फेल के पेशेंट हैं वो कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी के यहाँ दिखा करके हमारे यहाँ से दवाई फ्री में उपलब्ध हो रही है, तो ले सकते हैं। उसमें हार्ट के बहुत अच्छे परिणाम हैं। इसमें हमारे प्रोफेसर टी.वी. प्रभाकर सर का अभी 47 से 60% का हार्ट का एफिशिएंसी रेट हुआ। उसके अलावा हमारे जो है आर.एस. सिंह सर का था, उनका हार्ट की एफिशिएंसी कम थी, उनकी कम हुई। ऐसे करीब 60-70 लोगों का है और लगातार इसके बड़े सकारात्मक आ रहे हैं। और ये लोग मिल करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आप इसको बढ़ावा दीजिए। तो जितने पेशेंट हैं हार्ट फेल वाले, वो फ्राइडे की ओपीडी में उनको आकर के रजिस्टर्ड होकर के हमारे यहाँ दवाई लेकर के हार्ट बचाओ अभियान में एक मुहिम में भागीदारी आप करा सकते हैं। तो क्या ये दवा जो आपने बनाया है ये जो स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकते हो? स्वस्थ व्यक्ति को अगर उनको शक लगता है कि हार्ट की बीमारी मुझे है या परेशानी लग रही है, कुछ चलने में थकावट आ रही है, उसके हमारे एक पैरामीटर बना हुआ है, क्वेश्चनर है, अगर उसके अंतर्गत आते हैं तो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि अभी पहले हमें जिनका परेशानी है उनको हम पहले दें। समस्या थी आपको? एक्चुअली में सर पहले हुआ था मेरे को, तो अल्सर हुआ था रात में जी। तो और एलोपैथिक दवा मैं 2 साल खाया, बीच में ठीक हो जाता था, फिर स्टार्ट हो जाता था। लेकिन सर मैं इसके बाद सर के पास आने के बाद मैं ये 3 महीना खाया। 3 महीना से तकरीबन 85% सर तो ये ठीक हुआ है सर। सर कौन सी चीज़ की दवा देते हैं, कौन सा है वो, आयुर्वेद है क्या है? ये सर आयुर्वेद का दवा है सर। हाँ, आयुर्वेद से बिल्कुल ठीक हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। 2 साल दवा किए इंग्लिश, लेकिन काम नहीं किया, और 3 महीने में आयुर्वेद की दवा से हाँ सर ठीक हो गया सर। 3 महीना में सर तो बिल्कुल ठीक है सर, कंट्रोल है सर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work,
discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dasashwamedh, Varanasi. Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities. Use playground for kindergarten and various types of games. Math, physics, biology, chemistry lab and smart library. Well-maintained computer lab and classes. Highly secure and GPS track convince facilities. Educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी, कैथ लैब। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं टीपीए की सुविधा, लेबोरेटरी सुविधा, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर। 24 घंटे चिकित्सकों की टीम मरीजों की सेवा हेतु तत्पर। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S 17/329 रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। मोबाइल 7081022111, 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राम सभा राजापुर कंठीपुर में खेल मैदान में पानी टंकी बनाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। उप जिलाधिकारी राजा तालाब को लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ग्राम सभा राजापुर कंठीपुर में खेल के मैदान पर साजिश के तहत खेल के मैदान को बर्बाद करने हेतु जल निगम की पानी टंकी बनाई जा रही है, जिसके खिलाफ युवाओं एवं ग्रामीणों ने युवा नेता समीर सिंह विशाल के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी राजा तालाब से मिलकर दूसरी बार ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों का कहना है कि पूरे ग्राम में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां बच्चे खेल सकें। यह अराजी नंबर 188 है। यही एकमात्र ऐसी जगह है जहां ग्राम सभा के
सभी युवा खेलते हैं तथा लोग योग करना, टहलना तथा ग्राम सभा की बैठक के साथ विविध सामाजिक आयोजन होता है। इसके अलावा इस पूरे गांव में न तो कोई सरकारी स्कूल, बारात घर, खेल का मैदान और न ही पंचायत भवन है। पानी टंकी बनाने के लिए उचित स्थान दोनों गांवों के बीच कंठीपुर तथा राजापुर के मध्य में अराजी नंबर 228 है, जहां पानी की टंकी बनाई जा सकती है, परंतु ग्राम प्रधान एवं लेखपाल के हट के कारण वहां जबरन पानी टंकी बनाया जा रहा है। खेल के प्रति युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। आज हम लोगों ने उप जिलाधिकारी राजा तालाब से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर हम तत्काल प्रभाव से कार्य करेंगे। वहीं छात्र नेता समीर सिंह विशाल ने कहा कि यदि हम लोगों की बात नहीं मानी गई तो हम लोग बाध्य होकर आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से संजय वर्मा, शिवानंद पटेल, सुधीर कुमार, शिव नारायण, कमलेश कुमार, श्याम सुंदर आदि लोग शामिल रहे। ये क्या प्रकरण था जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आए थे? हमारे गांव में मात्र एक ही खेल का मैदान था, जिसमें उदय प्रताप प्रधानपति जो है जबरदस्ती पानी का टंकी का निर्माण करा रहे हैं, जबकि उसके रेवज में ग्राम राजापुर और कंठीपुर दोनों गांव के मध्य में 5 बीघा जमीन है, वहाँ खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर पानी का टंकी लगाया जा सकता है। और हमारे गांव में जो है वही मात्र एक जगह है जहाँ पर कि हमारे गांव में कोई सरकारी सुविधा नहीं है, जैसे विद्यालय, पंचायत भवन वगैरह सब कोई भी चीज़ नहीं है। हम सोचते हैं कि पानी का टंकी यहाँ पर ना लगा करके खाली जगह पर लगाया जाए, जिससे कि हमारा एक खेल का मैदान हमेशा के लिए बरकरार बना रहे। तो आप लोग आज तहसील पे किससे मिले और क्या हुआ? हम लोग तहसील पर एडीएम साहब को विज्ञापन दिए। विज्ञापन देने के बाद उन्होंने कार्य को लेखपाल के लिए सही जांच करके रुकवाने के लिए प्रेरित किए हैं, लिखे हैं। आगे आप लोगों की क्या योजना है? हम लोग सोचते हैं कि आगे चल करके उसको अधिकारी वगैरह मौके पर स्थलीय जांच करके जो खाली एकदम से पड़ा हुआ है जमीन 5 हिस्सा उस पर टंकी का निर्माण कराया जाए, इसको एकदम तत्काल का काम से रोका जाए। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के काशी आगमन पर स्वागत अभिनंदन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत मंगलवार की देर रात 5 दिवसीय प्रवास पर काशी पहुंचे। राजधानी एक्सप्रेस के कैंट रेलवे स्टेशन पर रुकते ही संघ के पदाधिकारियों ने उनका अभिवादन किया। इसके बाद संघ प्रमुख लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र में रात्रि प्रवास के लिए गए। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत 22 जुलाई तक काशी प्रांत में प्रवास करेंगे। बुधवार को गाजीपुर के जखनिया स्थित हत्याराम मठ के लिए वे रवाना हो गए। गुरुवार को सक्तेशगढ़ आश्रम में स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेंगे। सुसवाही स्थित स्कूल में रोहनिया विधायक के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। सुनील पटेल रोहनिया विधायक की अगुवाई में सुसवाही स्थित स्कूल में वृहद पौधरोपण किया गया। साथ ही साथ विद्यालय के बच्चों, अध्यापकों एवं वहां के निवासियों को भी पौधे वितरित किए गए। गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के मिशन 1 करोड़ पौधरोपण के तहत अनिल कुमार वृक्ष कमांडेंट 95 बटालियन के देखरेख एवं उप कमांडेंट उमाकांत ओझा के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया तथा वहां पर उपस्थित सभी में पौधे दिए गए। इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया एवं जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में 95 बटालियन के निरीक्षक परविंदर कुमार एवं प्रवीण सिंह के साथ 95 बटालियन की पूरी टीम, सृजन सामाजिक विकास न्यास के सदस्यगण शामिल रहे। सर थोड़ा फोटो भी लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा बाद वहाँ बैठो। पहले पानी बाद ये सौरभ बड़ा मेहनती है, नहीं फोटो आएगा तो कहेगा हमारा अंकल और पीछे से ले ले थोड़ा सा। एक और दीजिए, एक और एक छोटे बच्चे को और भेजिए, एक बच्चे को और भेजिए, एक छोटा बच्चा इधर आ जाए। अरे इस बच्ची को भेजिए, छोटी सी एक बार 2 बार बताना पड़ता, फिर इसके बाद पूर्वानुसार पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यभार चल रहा है।
आज हम लोग राइजिंग इंडिया स्कूल के तत्वाधान में हम लोगों के गार्जियन अनिल सिंह चाचा जी के नेतृत्व में आज हम लोग सुसवाही में इस विद्यालय के प्रांगण में हमारे सीआरपीएफ के हमारे कमांडर साहब और हमारे इस क्षेत्र के हमारे पार्षद गुड्डू पटेल जी और हमारे इस कार्यक्रम में आयोजक हमारे अनिल सिंह चाचा जी और सभी सम्मानित लोगों और इस विद्यालय के सभी सम्मानित टीचर्स और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से आज हम लोग इस प्रांगण में वृक्षारोपण करने का काम किए हैं। तो क्या अभी ये कार्यक्रम कहाँ चलेगा अभी? ये पूरे बनारस जनपद में हर जगह हर स्कूल विद्यालय तालाब और भीटे पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आपने जो है शपथ लिया है 1 करोड़ पौधे रोपण का, तो अभी तक कितना पौधा रोपण हो चुका है और कहाँ आप करा रहे हैं? अच्छा, अभी तक तो हमारा 40 लाख से ऊपर पौधा लग चुका है। 10 बड़े बड़े पर्यावरण वन बन चुके हैं, जैसे अब्दुल कलाम पर्यावरण वन, गंगा वन और अटल वन। इस तरह से अभी हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग जितने अमृत सरोवर बने हैं तालाबों पर भी लगवा रहे हैं, स्कूलों में लगवा रहे हैं, रोड पे भी ट्री गार्ड के थ्रू लगवा रहे हैं, पार्कों में लगवा रहे हैं। प्रतिदिन पौधरोपण चल रहा है। इस साल इस जिले में 2 लाख पौधे हमारा लगाने का लक्ष्य है और इसके बाद चंदौली 2 लाख चंदौली लगाएंगे, सोनभद्र 1 लाख भदोही और 1 लाख हमारा मिर्ज़ापुर, इतना लगाने का लक्ष्य है जिसको हम काशी से शुरू कर दिए हैं। मैक्सिमम पौधे हमारे 30 तारीख तक यहाँ पे लग जाएंगे। ग्राम प्रधान यहाँ सुसवाही के गुड्डू है, हाँ, तो क्या उनके माध्यम से भी ये हाँ यस ग्राम प्रधान जो गुड्डू पटेल पार्षद, अब ग्राम प्रधान आप बोल दिए, पार्षद ग्राम प्रधान से पार्षद हो गया, प्रमोशन हो गया। ये बहुत ही बहादुर बच्चा है। ये माननीय विधायक जी के भी सानिध्य में सौरभ पटेल एक बच्चा यहाँ पे है, उसके ये सब जो इनकी पूरी टीम है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आज इनको 500 पौधे हम अलग से देंगे जो 22 तारीख को ये लोग विधायक जी के सानिध्य में, अगर विधायक जी आ जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं इनके सानिध्य में 500 पौधे यहीं पे कौन सी वाटिका है, कबीर वाटिका है, इसमें पौधे लगवाएंगे। बहुत बहादुरी से साथ करते हैं, देते हैं हमारा, ठीक है, चाहे स्वच्छता का हो, पौधरोपण का हो, जल संरक्षण का हो, गुड्डू हमेशा हम लोगों का साथ देते हैं। यही उम्मीद है, यही विश्वास है कि हम लोग सीआरपीएफ के साथ कर रहे हैं, वन विभाग के साथ कर रहे हैं, माननीय जिलों के सानिध्य में कर रहे हैं, तो उसी तरह से ये कार्य करते हैं। सर, आज बच्चे जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो ये भविष्य के लिए कितना कारगर रहेगा और क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि नेचर के साथ कितना छेड़छाड़ हो रहा है और पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ते जा रहा है, तो इन सबको देखते हुए प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साथ साथ भूगर्भ अर्थ जो वाटर हैं वो भी हमारा नीचे चला जा रहा है, तो ये प्लांटेशन ही है जो हमें प्रकृति को भी बचाएगा, पोल्यूशन को भी बचाएगा और ग्लोबल वार्मिंग से भी हमें बचाएगा। तो इन सब को देखते हुए प्रकृति को बचाने के लिए, और यदि प्रकृति को बचाएंगे तभी हमारी लाइफ है, ठीक है, तो इन सब को देखते हुए हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और बल्क में कर रहे हैं ताकि जितना मैक्सिमम हो सके। जैसे सृजन सोसाइटी का है कि 1 करोड़ पौधे लगाने हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों का भी है कि जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है उस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं कि मैक्सिमम प्रकृति को बचाया जा सके। बच्चों को क्या मैसेज दिया गया है? बच्चों के लिए मैसेज है कि बच्चे तो कल के भविष्य हैं हमारे। यदि इनको ये चीज़ें समझ में आ सकती है कि हम प्रकृति को किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो ये भी कल उसी प्रकार से करेंगे। अदरवाइज जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो यदि इन चीज़ों को नहीं समझी तो आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए प्रकृति को बचाना है तो बच्चों को इसके प्रति अवेयर करना बहुत जरूरी है। दुकानदारों को चोरी के मामले में पूछताछ हेतु थाने में जमीन पर बिठाने का भाजपा नेताओं ने विरोध किया। दुकानदारों को चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाने पर लाकर जमीन पर बिठाकर पुलिस के द्वारा बदसलूकी की जा रही थी। इस मामले की सूचना जब भाजपा के स्थानीय नेताओं को लगी तो जमीन पर बिठाने का विरोध किया गया, जिसको लेकर लंका पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। मौके पर भाजपा युवा के कोषाध्यक्ष विकास गुप्ता, गोपाल सिंह, विक्रम, अनिल सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी त्योहार मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित श्री राम कथा में कथाव्यास राजन जी महाराज के श्रीमुख से भक्तों ने कथा का किया रसपान।
विद्युत मजदूर संगठन द्वारा कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति हेतु की गई प्रेस वार्ता। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।